क्या आपने कभी सोचा है क्यों हमारे जीवन में इतने संघर्ष, इतने दुख, इतने सवाल होते हैं? कभी सही रास्ता दिखता नहीं, कभी अपने ही कर्मों पर शक होता है। ऐसे ही एक क्षण में अर्जुन भी खड़ा था, युद्ध भूमि के बीच अपने ही लोगों से लड़ने के लिए मजबूर। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वही है भगवद गीता, और उन्हीं वचनों में छिपा है जीवन का असली सार। आज हम सुनेंगे गीता के 25 ऐसे उपदेश जो अगर दिल से समझ लिए तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। ओम उपदेश 1। अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। हम अक्सर सोचते हैं अगर मेहनत की तो सफलता जरूर मिलेगी, पर गीता सिखाती है सफलता नहीं, कर्म पर ध्यान दो। क्योंकि जब कर्म सही होता है तो फल अपने आप सही समय पर मिलता है। संदेश: मेहनत करो पर अपेक्षा में मत उलझो। ओम उपदेश 2। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जब हम किसी अपने को खो देते हैं हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं आत्मा अमर है। जो गया वो केवल शरीर था, आत्मा नहीं। संदेश: मृत्यु अंत नहीं, एक नए आरंभ की तैयारी है। ओम उपदेश 3। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कितनी गहराई है इस वाक्य में। हम अतीत में फंसे रहते हैं, भविष्य से डरते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं हर पल में भरोसा रखो, क्योंकि जो होता है वो उसी ईश्वर की योजना का एक हिस्सा है। संदेश: हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना पर भरोसा रखो। उपदेश 4। क्रोध और लोभ मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु। गीता में कहा गया है, क्रोध, काम और लोभ ये नरक के द्वार हैं। क्रोध हमारा विवेक छीन लेता है, लोभ हमारी शांति। जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो किसी चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकता। संदेश है, शांत मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। उपदेश 5। हर आत्मा में परमात्मा है। कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूं। इसका अर्थ है हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। इसलिए किसी से द्वेष मत करो, किसी को नीचा मत देखो। जब तुम दूसरों को प्रेम करते हो तो वास्तव में तुम ईश्वर की पूजा करते हो। संदेश है, हर इंसान में भगवान का अंश देखो। उपदेश 6। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपने मित्र और शत्रु दोनों हैं। अगर मन को साध लिया तो सब कुछ साध लिया। मन अगर वश में नहीं तो सबसे बड़ा शत्रु वही बन जाता है। संदेश है, बाहर की जीत से पहले भीतर की जीत जरूरी है। उपदेश 7। आसक्ति दुख का मूल कारण है। कृष्ण कहते हैं, जहां आसक्ति है वहां दुख है। हम चीजों, लोगों, रिश्तों से जुड़ जाते हैं और जब वो छूटते हैं तो हमें दर्द होता है। लेकिन अगर प्रेम बिना आसक्ति के हो तो वही शांति देता है। संदेश है, प्रेम करो पर बंधन मत बनाओ। उपदेश 8। अपने धर्म पर चलो चाहे मृत्यु क्यों ना हो। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म, अपने कर्तव्य पर अटल रहो। दूसरों की राह देखकर अपने मार्ग से मत भटको।
जो अपने कर्तव्य को निभाता है वही सच्चा योद्धा है। संदेश है, अपने जीवन का धर्म पहचानो और निडर होकर उसका पालन करो। उपदेश 9, भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। जिसके मन में सच्ची भक्ति है वही मुझे वास्तव में जान सकता है। भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण है। जब मनुष्य अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है तो वही भक्ति कहलाती है। संदेश है, सच्ची भक्ति का अर्थ है मैं को मिटा देना। उपदेश 10, लोभ छोड़ो, संतोष अपनाओ। गीता कहती है, जो संतुष्ट है वही सच्चा धनी है। धन, वैभव, पद, नाम ये सब अस्थायी हैं। लोभ हमें कभी शांत नहीं रहने देता। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है और वही आत्मा को स्थिर रखता है। संदेश है, जितना है उसमें खुश रहो, यही असली समृद्धि है। उपदेश 11, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कालो अस्मि लोकक्षयकृत, यानी मैं ही काल हूं जो सब कुछ बदल देता है। समय सबको बदल देता है। राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। समय से लड़ने वाला हमेशा हारता है, लेकिन जो समय को समझकर कर्म करता है वही विजेता बनता है। संदेश है, समय का आदर करो क्योंकि वही सबसे न्यायप्रिय है। उपदेश 12, सच्चा योगी वही है जो सब में समानता देखे। कृष्ण कहते हैं, समदर्शनम योग उच्यते, यानी जो व्यक्ति अमीर गरीब, सुख दुख, मित्र शत्रु में समानता देखता है वही सच्चा योगी है। उसके लिए हर व्यक्ति में ईश्वर है। संदेश है, जब नजर बदलती है तो दुनिया बदल जाती है। उपदेश 13, जो देह को अपना मानता है वो भ्रम में है। कृष्ण कहते हैं, असत्य शरीर को सच मानने वाला अज्ञान में है। हम खुद को शरीर समझते हैं, लेकिन हम तो आत्मा हैं। जब तक ये समझ नहीं आती तब तक भय, दुख और भ्रम से मुक्ति नहीं मिलती। संदेश है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। उपदेश 14, विनम्रता सबसे बड़ी सजावट है। कृष्ण कहते हैं, अमानित्वम मदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम। विनम्रता, अहिंसा और क्षमा यही दिव्य गुण है। जो विनम्र होता है वही सच्चा ज्ञानी है। अहंकार ज्ञान को जला देता है, जबकि विनम्रता उसे पुष्पित करती है। संदेश, विनम्र बनो क्योंकि झुका हुआ पेड़ ही फल देता है। उपदेश 15, क्षमा महान आत्माओं की पहचान है। कृष्ण कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम। जो क्षमा कर सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली है। क्रोध करना आसान है, पर क्षमा करना ईश्वर का गुण है। संदेश, दूसरों को माफ करना खुद को मुक्त करना है। उपदेश 16, सत्य ही धर्म का आधार है। कृष्ण कहते हैं, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य वो दीपक है जो हर अंधकार में रास्ता दिखाता है। झूठ भले पल भर का सुख दे, लेकिन अंत में विनाश लाता है। संदेश, जो सत्य के साथ चलता है वही भगवान के साथ चलता है। उपदेश 17, अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है। कृष्ण कहते हैं, अविद्या ही बंधन का कारण है। जब तक ज्ञान नहीं आता हम खुद को सीमित समझते हैं। ज्ञान का दीपक अंधकार मिटाता है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। संदेश, ज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष की शुरुआत है। उपदेश 18, जो हुआ उसे स्वीकार करो। कृष्ण कहते हैं, स्थितप्रज्ञ वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहे। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता सब आते जाते रहेंगे। जो सबको स्वीकार कर लेता है वही मन की शांति पाता है। संदेश, जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। उपदेश 19, दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। कृष्ण कहते हैं, सर्वभूते हिते रताः। जो दूसरों के कल्याण में लगा रहता है वही ईश्वर के निकट होता है।
स्वार्थ जीवन को सीमित करता है, पर सेवा जीवन को दिव्यता देती है। संदेश, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उपदेश 20, जो देता है वही पाता है। कृष्ण कहते हैं, यज्जत श्रद्धा स एव सह। जो जैसा सोचता और करता है वैसा ही बनता है। जो प्रेम देता है उसे प्रेम मिलता है। जो नफरत फैलाता है वो दुख पाता है। संदेश, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उपदेश 21, भय केवल अज्ञान से जन्मता है। कृष्ण कहते हैं, निर्भयता ही आत्मा का स्वभाव है। डर तब तक है जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं। जब आत्मा का ज्ञान होता है तब हर भय मिट जाता है। संदेश, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। उपदेश 22, प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण ने कहा, जिसे प्रेम से जीता जा सकता है उसे किसी और से नहीं। प्रेम हिंसा से बड़ा है, प्रेम शक्ति से बड़ा है। कृष्ण और राधा की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रेम जो आत्मा से जुड़ा है, शरीर से नहीं। संदेश, प्रेम ही सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। उपदेश 23, अहंकार का अंत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार विनाश का कारण है। रावण, कौरव, कंस, सबका पतन अहंकार से हुआ। जो मैं में डूब गया वो सत्य से दूर हो गया। संदेश, जितना बड़ा व्यक्ति बनो उतना ही विनम्र रहो। उपदेश 24, जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रजा। जो मुझे शरण में लेता है मैं उसका सदैव रक्षक हूं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, विश्वास रखो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। संदेश, श्रद्धा रखो क्योंकि ईश्वर हमेशा साथ है। उपदेश 25, आत्म साक्षात्कार ही अंतिम लक्ष्य है। गीता का अंतिम संदेश यही है, स्वधर्म में स्थितो नरः मुक्तिमाप्नोति। जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीवन नहीं, खुद को जानना है। जब हम समझते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तभी मुक्ति मिलती है। संदेश, खुद को जानो, यही सच्चा मोक्ष है।